नमस्ते। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अकबर और बीरबल की एक नई कहानी, जिसका नाम है मुर्गी पहले आई या अंडा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बुद्धिमानों की कमी नहीं थी, परंतु बीरबल जैसा चतुर, हाजिर जवाब और विवेकी मंत्री शायद ही कभी किसी बादशाह को मिला हो। अकबर और बीरबल के बीच के संवाद केवल मनोरंजन का साधन नहीं थे, बल्कि विज्ञान, तर्क और मानवीय स्वभाव की गहराइयों तक पहुंचने वाले प्रश्नोत्तरों से भरे रहते थे। एक दिन जब दरबार सामान्य रूप से चल रहा था, तब अकबर के मन में एक विचित्र जिज्ञासा उठी। वो प्रश्न इतना साधारण था कि सुनने वालों को हंसी आ सकती थी, पर उसके भीतर एक गहरी दार्शनिकता छिपी थी। वही प्रश्न था, मुर्गी पहले आई या अंडा? उस दिन सुबह से ही फिजा में हल्की ठंडक थी। लाल किला के बागों में गुलाब और चंपा की महक फैली हुई थी। बादशाह अकबर अपने शानदार दरबार में अपने अमीरों, वजीरों और नौकरशाहों के बीच विराजमान थे। दीवान खास की दीवारों पर चमकते फारसी कालीन, सुनहरी झूमरों की रोशनी और सुगंधित धूप की महक ने वातावरण को भव्य बना रखा था। बादशाह अकबर के सामने उस दिन कई फरियादी आए थे। कोई जमीन के झगड़े की बात कर रहा था, कोई कर माफी की मांग कर रहा था। सारे मामले निपटाने के बाद अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराए। आज मैं तुम सबसे एक बड़ा कठिन प्रश्न पूछने जा रहा हूं, उन्होंने कहा। सारे दरबारी सतर्क हो गए। बीरबल भी मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से आभास हो कि बादशाह फिर कोई अनोखी उलझन सामने रखने वाले हैं। अकबर बोले, तुम सब बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा? यह सुनकर दरबार में कुछ देर सन्नाटा छा गया। फिर हल्की हंसी गूंज उठी। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, यह कैसा प्रश्न है? यह तो गांव के बच्चों के बीच का सवाल है। अकबर मुस्कुराए, हो सकता है, लेकिन जवाब तो दो। अब सबकी निगाहें बीरबल की ओर थी, पर बीरबल चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने बादशाह की आंखों में झांका और कहा, जहां पनाह, यदि आज आपने ये प्रश्न पूछा है, तो निश्चय ही इसके पीछे कोई गहरी सोच होगी। अकबर बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने बीरबल। कल रात मैं बाग में टहल रहा था, तभी मैंने देखा कि रसोई से कुछ मुर्गियां इधर उधर घूम रही थी। मेरे मन में विचार आया कि आखिर इनका आरंभ कैसे हुआ होगा। क्या पहले किसी ने अंडा रखा जिससे मुर्गी निकली, या पहले खुद मुर्गी पैदा हुई जिसने अंडा दिया? अब बताओ, इसका उत्तर क्या है? दरबार में हंसी का माहौल था, लेकिन सवाल जितना हास्यप्रद लग रहा था, उतना ही कठिन भी था। पहले मंत्री अबुल फजल ने कहा, जहां पनाह, मेरा मानना है कि अंडा पहले आया, क्योंकि अंडे से ही तो मुर्गी जन्म लेती है। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन पहला अंडा किसने दिया? अबुल फजल चुप हो गए। दूसरे मंत्री मुमताज खान बोले, जहां पनाह, मेरी राय में मुर्गी पहले आई होगी, वही तो अंडा देती है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, तो वो मुर्गी कहां से आई? मुमताज खान भी गुमसुम रह गए। अब दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कहता अंडा पहले, कोई कहता मुर्गी पहले, लेकिन कोई भी तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दे पा रहा था। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तो बीरबल, तुम क्या कहते हो? बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, क्या मैं थोड़ी देर का समय ले सकता हूं इस प्रश्न पर विचार करने के लिए? अकबर बोले, ठीक है, तुम्हें कल सुबह तक का समय है। कल इसी समय तुम अपने उत्तर के साथ दरबार में उपस्थित हो जाओ। बीरबल ने सलाम किया और दरबार से निकल गए। उस रात बीरबल अपने घर लौटे। रास्ते में वे सोचते रहे, ये प्रश्न सरल नहीं है। यदि मैं कह दूं मुर्गी पहले आई, तो बादशाह पूछेंगे वो कहां से आई, और यदि कह दूं अंडा पहले आया, तो वे पूछेंगे कि अंडा किसने दिया। दोनों उत्तरों में कोई तर्कसंगत आधार नहीं। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज बादशाह ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया है
जिसका उत्तर केवल तर्क से नहीं, बुद्धि और दृष्टिकोण से देना होगा। पत्नी ने मुस्कुराकर पूछा, ऐसा क्या कठिन प्रश्न है? बीरबल ने कहा, मुर्गी पहले आई या अंडा? पत्नी हंस पड़ी, अरे ये तो गांव की औरतें भी कभी कभी बहस करती है। बीरबल ने कहा, हां, लेकिन यहां ये प्रश्न बादशाह ने पूछा है, इसलिए इसका उत्तर मजेदार भी होना चाहिए और अर्थपूर्ण भी। रात भर बीरबल ने कई दृष्टिकोणों से इस प्रश्न को परखा, धार्मिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और राजनीतिक। कभी उन्होंने सोचा कि ब्रह्मांड की रचना में पहले सजीव प्राणी आए या उनके बीज। कभी उन्होंने कल्पना की कि सृष्टि के आरंभ में क्या किसी मुर्गी जैसी प्रजाति ने अंडा दिया होगा। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उत्तर सरल है, बस उसे इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि बादशाह भी सोच में पड़ जाए। अगले दिन दरबार सजा। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आज बीरबल क्या उत्तर देंगे। अकबर ने बीरबल को देखते ही कहा, तो बीरबल, क्या सोच लिया तुमने? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैंने बहुत सोच विचार किया और अब मेरे पास उत्तर है। अकबर बोले, तो बताओ। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, पहले मुर्गी आई। दरबार में फुसफुसाहट गूंज उठी। अकबर ने पूछा, और वो कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो उसने जीवों को पैदा किया उनके अस्तित्व के साथ। किसी भी जीव का बीज या संतान बाद में आई। जब मनुष्य आया तो पहले स्वयं मनुष्य आया, फिर उसके बच्चे। जब पेड़ आए तो पहले वृक्ष आया, फिर बीज। उसी तरह जब पक्षी बने तो पहले मुर्गी बनी, फिर उसने अंडे दिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तर्क है बीरबल, लेकिन यदि परमात्मा ने अंडा बनाया होता तो वही तर्कसंगत होता, क्योंकि अंडे से ही जीव उत्पन्न होता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यदि अंडा पहले होता तो उसे सेंकने वाला कौन होता? सृष्टि के आरंभ में कोई जीव ही नहीं था जो अंडे की देखभाल करता, इसलिए पहले जीव का आना आवश्यक था। यही कारण है कि पहले मुर्गी आई। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर मेरी उलझन सुलझा दी। दरबारियों को यह बात स्वीकार नहीं हुई। वे बोले, जहांपनाह, बीरबल का तर्क सुंदर है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, कल तक तुम ये सिद्ध करके दिखाओ कि वास्तव में मुर्गी पहले आई थी। बीरबल मुस्कुराए, जैसा हुक्म। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही शाही नगाड़े गूंज उठे। बादशाह अकबर का दरबार सजा और खबर फैली, आज बीरबल ये सिद्ध करेंगे कि मुर्गी पहले आई या अंडा। लोगों में उत्सुकता थी। कोई कह रहा था, बीरबल तो कुछ भी कर सकता है। दूसरा हंसकर बोला, अब क्या वह मुर्गी को आसमान से गिरा देगा? तीसरा बोला, देखना, आज बादशाह उसे अवश्य परखेंगे। दरबारियों में भी फुसफुसाहट थी। अकबर ने भी तय कर लिया था कि आज बीरबल को सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि तर्क और प्रमाण से खुद को सिद्ध करना होगा। जब दरबार आरंभ हुआ, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, कल तुमने कहा कि मुर्गी पहले आई, अब हमें इसका प्रमाण दो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, प्रमाण देना कठिन नहीं, बस उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर बोले, समय तुम्हें मिलेगा, पर प्रमाण पक्का होना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं 2 दिनों में अपना प्रमाण लेकर हाजिर हो जाऊं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। तीसरे दिन दरबार में अपनी बात रखो। बीरबल दरबार से बाहर निकले। उनके दिमाग में एक विचार उमड़ रहा था। उन्होंने सोचा, सिर्फ तर्क नहीं, मुझे ऐसा प्रमाण चाहिए जो देखने वाला भी दंग रह जाए। उन्होंने शहर के सबसे अच्छे रसोइये, बागवान और कुछ बच्चों को बुलाया। फिर उन्होंने उन्हें कुछ विशेष निर्देश दिए। सब हैरान थे, पर कोई विरोध नहीं कर सका, क्योंकि आदेश बीरबल का था। बीरबल ने कहा,
कल मैं बादशाह को एक ऐसी मुर्गी दिखाऊंगा जो इतिहास बदल देगी। तीसरे दिन दरबार लगा। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, तो बीरबल, लाओ अपना प्रमाण। बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक बड़ा सोने का पिंजरा था, जिसके भीतर एक सुंदर चटक रंगों वाली मुर्गी बैठी थी। उसके पंख लाल सुनहरे थे और उसके गले में छोटी सी माला बंधी थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो ये वही मुर्गी है जो पहले आई? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, ये वही मुर्गी है जिसने पूरी सृष्टि की मुर्गियों को जन्म दिया। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुरा दिए। बीरबल, तुम फिर मजाक कर रहे हो? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, ये मजाक नहीं बल्कि सच्चाई है। बीरबल ने कहना शुरू किया, जहांपनाह, जब सृष्टि की रचना हुई तब हर जीव का मूल रूप पहले बना। पेड़ पहले बने, बीज बाद में आए। जानवर पहले बने, उनके बच्चे बाद में आए। इसी तरह जब पक्षी बने तो सबसे पहले ईश्वर ने एक जीवित पक्षी बनाया। उसी पक्षी ने अंडे दिए, जिससे उसकी संतति उत्पन्न हुई। ये वही सिद्धांत है जिससे मनुष्य पहले बना, शिशु बाद में। अकबर ने पूछा, ये तो तर्क की बात हुई, प्रमाण कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, प्रमाण यही है कि आज तक किसी ने बिना मुर्गी के अंडा नहीं देखा। हर अंडा किसी न किसी मुर्गी से ही आता है। यदि अंडा पहले आया होता तो उसे गर्म करने वाली मुर्गी कहाँ थी? क्या वह अपने आप से फूट जाता? इसलिए बिना माता के संतान संभव नहीं, चाहे मनुष्य हो या पक्षी। दरबार में खामोशी छा गई। ये तर्क इतना सटीक था कि कोई उसका विरोध नहीं कर सका। अकबर ने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा तर्क अच्छा है, लेकिन तुम हमेशा अपनी बातों से जीत जाते हो। इस बार मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम कहते हो कि पहले मुर्गी आई, तो कल सुबह मेरे दरबार में उस पहली मुर्गी का अंडा लेकर आना, वही अंडा जिसने दुनिया को अंडे दिए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जैसा हुक्म जहांपनाह। उस रात बीरबल ने अपने विश्वास पात्र सेवक को बुलाया। उसने कहा, कल बादशाह को एक ऐसा प्रमाण देना है जो उन्हें सोच में डाल दे। कुछ ऐसा करना है जिससे वे स्वयं मान जाए कि हर प्रश्न का उत्तर सिर्फ तर्क से नहीं, समझ से दिया जाता है। फिर उन्होंने सेवक से कहा, सुबह दरबार से पहले महल के द्वार पर एक टोकरी में ताजा अंडा रख देना, लेकिन उसके साथ एक चिट्ठी भी रखनी है। सेवक ने पूछा, क्या लिखना है चिट्ठी में? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, लिखना जहांपनाह, ये वही अंडा है जो बीरबल की मुर्गी ने कल रात दिया है। अब ये आप पर है कि इसे पहले माने या बाद में। सेवक ने वैसा ही किया। सुबह जब अकबर दरबार पहुंचे तो द्वारपाल ने कहा, जहांपनाह, कोई व्यक्ति एक टोकरी में अंडा छोड़ गया है, साथ में चिट्ठी भी। अकबर ने पढ़ा और पढ़ते ही जोर से हंस पड़े। चिट्ठी में लिखा था, जहांपनाह, ये वही अंडा है जो आपकी आज्ञा से पहले से ही आपके दरबार की ओर चला था। अब निर्णय आपका कि मुर्गी पहले आई या अंडा। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम तो हमारे विचारों को भी मात दे देते हो। बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, यही सच्चाई है। कभी कभी प्रश्न का उत्तर तथ्य से नहीं, दृष्टिकोण से निकलता है। जो पहले देखने वाला मान ले वही पहले होता है, क्योंकि सत्य वही है जो स्वीकार कर लिया जाए। बादशाह ने कहा, तुम्हारा मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह प्रश्न मुर्गी पहले या अंडा केवल जीवों का नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है। हर चीज के आरंभ में यही द्वंद्व होता है, कारण क्या था और परिणाम क्या। परंतु बुद्धिमान वही है जो कारण और परिणाम में फर्क नहीं, उनका संबंध समझे। मुर्गी और अंडा एक दूसरे के पूरक है। यदि एक न होता तो दूसरा भी न होता। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, जीवन में हर प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं होता।
कभी कभी हमें यह समझना पड़ता है कि सत्य दो विपरीत बातों के बीच भी हो सकता है। मुर्गी और अंडे की तरह प्रश्न और उत्तर भी एक दूसरे को जन्म देते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर न केवल बुद्धिमान है बल्कि दार्शनिक भी। तुमने हमें यह सिखाया कि कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजने की बजाय उन्हें समझना ही सच्चा ज्ञान है। फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल को तर्क विजेता की उपाधि दी जाती है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जाते जाते अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, फिर भी दिल में जानना चाहता हूं, तुम्हारी नजर में सचमुच पहले क्या आया? बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, पहले प्रश्न आया, फिर उत्तर। अगर आपने सवाल न किया होता तो न मुर्गी होती न अंडा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर आज के बाद से कोई भी प्रश्न छोटा नहीं समझूंगा। बीरबल का यह उत्तर केवल एक मजाक नहीं था। उसके भीतर एक गहरी शिक्षा छिपी थी कि हर प्रश्न का उत्तर सापेक्ष होता है। कभी कारण पहले होता है, कभी परिणाम, लेकिन दोनों एक ही चक्र के दो पहलू हैं। जैसे मुर्गी और अंडा एक दूसरे को जन्म देते हैं, वैसे ही जीवन में विचार और कर्म एक दूसरे से जन्म लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।